हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो एक अलग ऑब्जेक्टिव बेस है। ऑब्जेक्टिव बेस कहने का मतलब ये जो है मीन मोड और मीडियम यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटिव है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर लगातार ही लगभग में समझिए आता ही रहता है। सपोज मान लीजिए माध्य माध्यिका बहुलक का जो है आपको सिंपल सा एक ही में मैं आपको सारा एग्जाम्पल दे दूंगा। माध्य माध्यिका और बहुलक तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं किसी भी चीज़ का नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि आगे करना क्या है, या नाम से उसका मतलब निकल जाता है। माध्य और माध्यिका, माध्यिका का मतलब सीधा सा यहाँ हो रहा है कि बीच का, बीच वाला। बहु, बहु मिस बहुत, और लक मिस होता है किस्मत। किस्मत मतलब बहुलक यानी कि बहुत टाइम जो रिपीट होगा वही। सपोज मान लीजिए एक डाटा आपको दिया है। डाटा कहने का मतलब कि एक आंकड़ा आपको दिया हुआ है। डाटा एक आंकड़ा दिया है। आंकड़ा आपको दिया है 1 2 4 8 5 3 8 या यहाँ पे 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मतलब इसको आपको जो लिखना है समझे, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम कहने का मतलब 1 1 के बाद 2 2 के बाद अगर 3 है 3 लिखिए। 3 के बाद अगला क्या है 4 है तो 4 लिखिए। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, और 8 के बाद 10 है। ये 10 है। तो यहाँ देखिए आप इसको सिस्टम वाइज तरीके से लिख लीजिए, एक के बाद एक, यानी कि अगली संख्या से बड़ी संख्या होनी चाहिए। जरूरी नहीं है 4 के बाद 5, 5 के बाद 8। इसमें ये जो डाटा आपको दिया है, जो आंकड़ा, उसी में से चुनना, अपने मन से या मतलब से नहीं चुनिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें, पहला आपको निकालना है माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला है ये जो डाटा टोटल जो दिया है इसका योग, यानी कि डाटा का योग, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग तो आप समझ गए, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 10। और आंकड़ों की संख्या 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 6 7, ये हुआ आंकड़ों की संख्या। तो आपको क्या करना है, इसको पहले जोड़ लेना है। 1 2 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 8 आपको 23 23 10 33। तो आंकड़ों का योग यहाँ टोटल आप जोड़ लीजिए। 1 + 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 10 अपॉन आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 टाइम, तो 7 टाइम। इसको जोड़ने के बाद आपको कितना आ रहा है 33 बट्टा 7। यहाँ आप चाहे तो इसको भाग देकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको रहेगा ही। अब इसमें दूसरा आ जाता है, यहाँ देखिए इसमें जो है इसमें दूसरा आ जाता है माध्यिका। तो माध्यिका के बारे में समझ लीजिए कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका कहने का मतलब कि बीच वाला। तो आप इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको, ये जो बीच वाला जो 4 बचा, ये 4 इसका माध्यिका होगा। ये 4 इसका माध्यिका होगा। माध्यिका में कभी कभी आपको सपोज मानिए यहाँ 7 अंक था, इसीलिए आपका ये जनरल सही रहा। लेकिन यहाँ पे 6 अंक होता, जैसे 1 4 5 या फिर यहाँ पे 8 रहेगा, उसके बाद यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 16 रहेगा, उसके बाद यहाँ पे फिर समझिए कि यहाँ पे 20 रहेगा। इधर से ये खत्म, इधर से ये खत्म, ये दोनों देख लीजिए। इसमें क्या हुआ कि आपका टोटल कट ही नहीं रहा। 12 को 8 को काटिएगा तो टोटल कट जाएगा। तो लास्ट में जो बचता है इसका योग कर दीजिए। 8 जोड़ 12 बट्टा 2, 12 8 20 बट्टा 2। इसका जो आंसर माध्यिका का यहाँ 20 बट्टा 2 भाग दीजिएगा तो यहाँ 10 आएगा। ये 10 इसका आंसर होगा। तो माध्यिका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और बात रही अब अगला जो है ये बहुलक है। बहुलक क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि एक डाटा आपको दिया है 1 4 3 2 3 ... कुछ इसी टाइप का दिया हुआ है। तो इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा टाइम जो डाटा दिया हो उसमें कौन है सबसे ज़्यादा टाइम, 3 है, 2 टाइम, तो 3 आंसर होगा। तो ये जो 3 है इसका क्या होगा, बहुलक होगा। या फिर कोई डाटा रहेगा
4 5 6 5 8 6। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 5 भी 2 टाइम है और 6 भी 2 टाइम है, 6 भी जो है 2 टाइम है। तो 5 बड़ा या 6 बड़ा, तो यहाँ 6 बड़ा होगा। तो 6 बड़ा होगा, तो इस स्थिति में जब दो संख्या बार बार रिपीट हो, सेम टाइम रिपीट हो, जो बड़ा संख्या होगा जनरली समझ लीजिए कि वही उसका माध्यक या बहुलक होगा। लेकिन माध्यक में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होता है, सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पे अगर फार्मूला से जाएंगे तो वे अलग हो जाएगा, लेकिन जनरली ऑब्जेक्टिव बेस की अगर बात की जाए तो जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हम जस्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग होगा, माध्य में बिल्कुल अलग होगा कि किस टाइप से आपको 10th क्लास में मैट्रिक के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। चलिए हम अभी उसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला एग्जाम्पल्स है माध्य को लेकर। माध्यिका में सिंपल सा देख लीजिए, आप दोनों तरफ से काटिए, बीच वाला जो बचेगा वही होगा। बहुलक में जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो, बड़ा संख्या तो बड़ा संख्या। लेकिन माध्य में आपको क्वेश्चन अलग टाइप का पूछा है। हर एक दफ़ा अगर आप उल्टा के देखेंगे तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि लगातार 4 या फिर 4 की जगह पे 5 भी हो सकता है, 4 सम संख्या का माध्य बताएं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सम संख्या जो होता है, सम संख्या 2 4 6 8 10, इसी टाइप से 2 का आंकड़ा लेके बढ़ते रहिए। और दूसरा होता है विषम संख्या, तो 1 3 5 7 ... इसी तरह से सम को छोड़ के विषम की ओर बढ़ते रहिए। यही इसका एग्जाम्पल है, बाद बाकी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि लगातार सम संख्या का, 4 सम संख्या का, तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो लगातार 4 है तो 1 2 3 4, यानी कि 2 4 6 8। लगातार 4 है तो 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बट्टा 4। तो इसका जो आंसर आएगा माध्य बराबर कितना आंसर आया, 5 आया। यही 5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए रहेगा, इसमें ऑप्शन ए रहेगा 4, बी रहेगा 5, सी रहेगा 2, डी रहेगा 8। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, तो उसमें बी मान ले। इसी तरह से आप करके खुद से देखें, लगातार बोल देगा कि 5 विषम संख्या, या फिर लगातार बोल देगा 4 विषम संख्या, 4 सम संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में, अगला जो टाइप हो सकता है पूछे, तो उसमें रहेगा कि लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य। लगातार यानी कि बोला जाएगा कि क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है। तो लगातार 5 बोल रहा, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो माध्य बराबर क्या होगा, ये जो आंकड़ा जो है इसका योग होगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और लगातार 5 है तो टोटल 5 आ जाएगा। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, 15 बट्टा 5 काटिएगा इसको तो 3 आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा 5, बी रहेगा 6, सी रहेगा 3 और डी रहेगा 8। तो इसका सही आंसर सी होगा। तो इस टाइप का जनरली क्वेश्चन पूछेगा माध्यक में। आप तो जानते हैं इजी वे में जो बीच वाला होगा वही निकलेगा। बहुलक तो काफ़ी आसान है, ऑब्जेक्टिव बेस पे है, किताबी बेस पे नहीं, ऑब्जेक्टिव बेस पे इसी कॉन्सेप्ट में जनरली आपको पूछा जाएगा। आशा करते हैं आप इसका जवाब इजी वे में दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।